आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने कोय, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। दोस्तों, लोगों को मरने से बहुत डर लगता है। कोई भी आदमी अपनी मौत अपनी इच्छा से मरना नहीं चाहता। दोस्तों, इसी में आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किस तरह राजा परीक्षित को, कि जिसको शाप लग गया था कि आज से 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी, क्यों कि उन्होंने श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला था। उस गुस्से से उनका शाप राजा परीक्षित को लगा और राजा परीक्षित ने इससे बचने के दुनिया भर के उपाय सोचे। और दोस्तों, अब आपके पास समय बहुत कम है जैसे, तो अब आप उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मौत तो निश्चित है, जाना भी है, दिन भी साथ हैं, तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ पंडितों का धंधा शुरू हो जाता है। उन्होंने जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हुए शुकदेव जी को जब 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु का 1 दिन रह गया था कि 7वें दिन आपको एक सर्प द्वारा काटकर आपकी मृत्यु हो जाएगी, तब भी राजा बहुत ही भारी शोक में और मृत्यु भय से दूर नहीं हुआ। दोस्तों, अब आप स्वयं सोचिए कि क्या 6 दिन बीत जाने पर अगर कोई भगवत सुनता रहे, लेकिन दोस्तों उससे राजा के मन में एक संकल्प पैदा हुआ और 7वें दिन भी जब राजा का डर समाप्त नहीं हुआ और कातर भाव से अपने मरने की घड़ी राजा को निकट आते हुए देखकर वह क्षुब्ध हो रहा था, तब शुकदेव जी ने परीक्षित को एक कथा सुनाई। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म कथा है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। हार्डली 3-4 मिनट लेगी आपका अमूल्य समय, यहाँ मैं बहुत ही कम खर्च होने दूंगा। तो दोस्तों, शुकदेव जी ने परीक्षित को क्या कथा सुनाई, वो आपके समक्ष उसका विवरण आपके समक्ष रख रहा हूँ। शुकदेव जी ने कहा कि हे राजन, बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया और संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में चला गया। रात्रि हो गई, वर्षा पड़ने लग गई, सिंह व्याघ्र इत्यादि बोलने लग गए। राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार भी रात्रि को बिताने के लिए अपने लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा को एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बीमार बहेलिये को एक झोंपड़ी में पड़े हुए देखा। वह चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोंपड़ी में एक और उसका मलमूत्र त्यागने का स्थान बना हुआ था। उसने अपने खाने के लिए जानवरों का मांस अपनी झोंपड़ी की छत पर ही लटका रखा था। बड़ी ही गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह कोठरी थी। उसे देखकर राजा पहले तो बहुत ठिठका, परंतु पीछे उसने और कोई आश्रय का स्थान न देखते हुए उस बहेलिये से अपनी कोठरी में अपनी रात बिताने के लिए और ठहर जाने के लिए प्रार्थना कर दी। तब बहेलिये ने क्या कहा कि आश्रम नहीं है, आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं और मैं भी उनको ठहरा लेता हूँ। दूसरे दिन जाते समय बहुत ही झंझट करते हैं। इस झोंपड़ी की गंध उन्हें ऐसी अच्छी लग जाती है कि फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसी में रहने की कोशिश करते हैं और अपना अधिकार जमा लेते हैं। ऐसे झंझट में मैं बहुत बार पड़ चुका हूँ, अब किसी को नहीं ठहरने देता, आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की
और कसम खाई कि वह दूसरे दिन इस झोंपड़ी को अवश्य ही खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो वह संयोगवश फंस गया है। सिर्फ एक रात काटने की ही बात है। बहेलिये ने अन्यमनस्क होकर राजा को झोंपड़ी के कोने में ठहर जाने की इजाजत यानी कि परमिशन दे दी। परंतु दूसरे दिन प्रातःकाल बिना झंझट किए झोंपड़ी जब खाली कर देने का समय आया, राजा एक कोने में पड़ा रहा। रात भर सोया। सोने में झोंपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सवेरा होते ही उसे वही सब परम प्रिय लगने लगा। राजकाज की बात वह भूल चुका था और वही निवास करने की बात को सोचने लगा। प्रातःकाल जब राजा और ठहरने के लिए आग्रह करने लगा तो बहेलिये ने लाल पीली आंखें दिखाई और फिर क्या था, बस झंझट शुरू हो गया। झंझट बढ़ गया। उपद्रव और कलह का रूप उपद्रव ने धारण कर लिया। राजा मरने मारने पर उतारू हो गया। उसे छोड़ने में बहुत कष्ट और शोक अनुभव करने लगा। शुकदेव जी ने अब इस स्थिति में पूछा कि परीक्षित जी, आप बताइए, उस राजा के लिए क्या यह झंझट करना उचित था? तब राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, वह कौन सा राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा ही मूर्ख मालूम पड़ता है। ऐसी गंदी कोठरी में अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर, अपना राजकाज छोड़कर और नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता था। उसकी मूर्खता पर तो मुझे भी बहुत क्रोध आ रहा है। तब शुकदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, वो मूर्ख तू ही है। इस मलमूत्र की गठरी यानी कि इस देह में जितने समय तेरी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि पूरी हो चली है। अब उस लोक को जाना है जहां से आया था। इस पर भी तू झंझट फैला रहा है। मरना नहीं चाहता, मरने का शौक कर रहा है। क्या यह तेरी मूर्खता नहीं है? तो दोस्तों, अब आप यहाँ स्वयं फैसला कर लीजिए कि राजा की उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो दोस्तों, यही हाल हम सभी का है कि हमने यहाँ आकर अपना अधिकार जमा लिया है। यहाँ हमारा ठेका चल रहा है। हमें जाने की परवाह नहीं है। अगर हम इसी प्रकार इस जगत के धंधे में फंसे रहे तो दोस्तों, समय निकला जा रहा है। आपसे विनती है कि इस स्थिति को पहचानिए, इस कथा को ध्यान से सुनिए। आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अगर यह लाइक और शेयर कर दिया तो दोस्तों, पता नहीं आप जैसे कितने लोग इसको तरने का साधन बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको भी परोपकार और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर कोई कमेंट्स हो, कोई राय हो इससे संबंधित, तो अवश्य कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।